बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अब अगर सिंध और कराची की क़यादत इसको कैश करे और कंप्रोमाइज होने से अपने आप को, अपने लोगों को बचाए, वहां बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और ये उनके काम की वजह से है, उनकी दिन रात की भागदौड़, उनकी कुर्बानियों की वजह से है कि आज कराची के अंदर लोग खड़े हैं। तो अगर ये लोग इसको कैश कर गए ना, इस टूर को, तो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठेगी और स्ट्रीट मूवमेंट में इनका सबसे बुनियादी किरदार हो जाएगा। अब इन एक्टिविटीज के बाद 8 फरवरी को सिंध में शटर डाउन हड़ताल, वो कैसे नाकाम हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हुकूमत से तंग है। हुकूमत की हरकतें ही ऐसी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर चीनी हो या आटा हो, सब में कीमत बढ़ गई है। बिजली हो या गैस हो, हर चीज में कीमतें बढ़ रही हैं। तो किसी चीज की कीमत कमी नहीं हो रही। और ये क्यों हो रहा है? हुकूमत नालायक है, ना अहल है, पैसे इकट्ठे करने की काबिलियत नहीं है, कुछ कमाई कर नहीं सकते, लिहाजा आवाम की जेबें टटोल रहे हैं और जो बचा कुचा आवाम के पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया वो उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। अब होगा ये, नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बता दूं, पीपल्स पार्टी के पास ना कुछ औरतें हैं, बड़ी चालाक औरतें। अब इन औरतों को छोड़ा जाएगा टॉक शोज के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने। ये आकर कहेगी जी पीटीआई ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानियां तो हमने दी हैं, ये तो 4 डंडे पड़े हैं तो मुंतशिर हो गए, ये तो बंदा ही कोई नहीं निकला, ये तो ट्रैफिक जैम थी, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, हमने इनको फ्री हैंड देकर देखा, कुछ नहीं कर सकते। ये इस किस्म की बातें कुछ औरतें आएंगी और वो करेंगी। इनका जवाब भी ना औरतों को ही देना चाहिए। और जिस टॉक शो के अंदर ये औरतें आए, मेरा मशवरा इनके मुकाबले में अवाम की जानिब से भी औरतें ही जानी चाहिए, ताकि वो जाएं और जाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि ये फौरी तौर पर औरतें जो है ना, ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। खुद ये एक लेवल से नीचे गिरती हैं, बार बार उस लेवल को क्रॉस करती हैं, लेकिन जैसे ही मुखालिफ जवाब देता है तो ये औरत कार्ड ले लेती हैं। लिहाजा ये जरूर करना चाहिए कि खवातीन को तैयार किया जाए और इनके मुकाबले में, इन औरतों के मुकाबले में सिर्फ औरतों को ही भेजा जाए जो जाकर इनको जवाब दें। बहरहाल ये तो अब होगा, जो मर्जी कहती रहे एस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी कहती रहे हुकूमत, ये जो मर्जी औरतें ले आए, बंदे ले आए, कुछ भी करें, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि अवाम कैसे आती है। अवाम का एक समंदर दिखाया, हर तरफ से लोग निकलते हुए दिखाए, मारे खाने के बावजूद लोग डटकर खड़े हैं और जलसे से बहुत पहले जलसे का समा बन गया। कई रैलियां जो हैं वो उस तरफ को जा रही हैं और रास्ते जगह जगह पे ब्लॉक होने के बावजूद लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और इन्होंने कार्रवाई डाल दी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कार्रवाई है। बहुत सारे सहाफियों को इस्तेमाल किया गया दिन होते ही, और खबर दी गई जनाब कमाल हो गया, सुहेल अफरीदी, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और ये एक दो और लोग हैं, इरफान सलीम, ये सारे लोग मुजरिम साबित हो गए। जनाब किस बुनियाद पे मुजरिम साबित हो गए? कोई फोरेंसिक की कोई रिपोर्ट आ गई है, जो लाहौर में फोरेंसिक लैब है उसकी कोई रिपोर्ट आ गई है और वो रिपोर्ट जनाब अली ये बता रही है कि ये सारे लोग जो है वो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें मुलविस हैं। लेकिन अभी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, अभी आपको बता देते हैं। ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आपके सामने टीवी स्क्रीन पे आपकी मौजूद है इस वक्त। इसमें दिखाया गया है जनाब कि इरफान सलीम साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, इरफान कामरान बंगश साहब हैं। तो ये लोग जनाब, इनको दिखाया गया कि ये लोग हैं और इन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अभी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। कम से कम चंद चीजें तो ऐसी मैं आपके सामने रखूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि ये कैसे हो गया कि 4 दिन के अंदर अंदर ही रिपोर्ट आ गई। देखें ना, 4 दिन के अंदर रिपोर्ट कैसे आ सकती है? आपने एक चीज भिजवाई और 4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई। 4 दिन में कभी भी रिपोर्ट नहीं आती, ये महीनों लग जाते हैं इस रिपोर्ट को बनाने में। नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है कि जिस शख्स का फोटोग्रामेट्री टेस्ट होता है ना, उसकी तस्वीर पहले खुद फोरेंसिक लैब वाले लेते हैं, वो तस्वीर नहीं ली गई। यानी ये लैब वालों ने जाना था, जाके सुहेल अफरीदी का फोटो लेना था, कामरान बंगश का फोटो लेना था, तैमूर सलीम झगड़ा का फोटो लेना था अपने कैमरे से और उसके साथ कंपैरिजन करना था। तो इन लोगों को तो ना बुलवाया गया, ना इनके पास जाया गया। तो इन्होंने कैसे पता किया? यानी एक और रूल इन्होंने वायलेट कर दिया। नंबर 3, इस रिपोर्ट में एक जगह
यह भी लिखा गया है कि इसमें एडिटिंग फीचर्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं कि इन वीडियोस को या तस्वीर को जो हमें दी गई हैं इनमें एडिटिंग भी है। चलें ये भी छोड़ दें, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जिन लोगों के ये फॉरेंसिक किए गए हैं इनमें से कोई शख्स भी उस मुकदमे में शामिल नहीं है। रेडियो पाकिस्तान पे 9 मई को जो हमला हुआ था मुबैना तौर पे, हालांकि एमल वली खान साहब ये कहते हैं कि ये एजेंसियों ने खुद किया था, पीटीआई भी ये कहती है कि ये एजेंसियों ने खुद किया था, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चले जो भी हमला हुआ था उसके मुकदमे में ये बंदे वैसे ही शामिल नहीं है, तो इनका फोरेंसिक क्यों किया गया? सवाल ये पैदा होता है ना, मुकदमे की बुनियाद के ऊपर फोरेंसिक होता है ना कि जनाब ये मुकदमा दर्ज है, इसके ऊपर फोरेंसिक कर लें, ये बंदे इसमें नॉमिनेट हैं, ये बंदे नामजद मुलजिम ही नहीं है जिनका फोरेंसिक करवा दिया, तो फिर इनका फोरेंसिक करवाया क्यों? ये है ना बड़ा सवाल, इसका जवाब आपको देते हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे बहुत तंग है और उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, इनको किधर फिक्स करें, उन्होंने कहा इनको 9 मई में फिक्स कर दें। 9 मई में कहां पे फिक्स करें? ये इनको रेडियो पाकिस्तान में फिक्स कर दें। लाओ जी इनकी तस्वीरें निकालो, ये वीडियो जनाब इनकी ढूंढो, ये दे देते हम लाहौर में फोरेंसिक लैब को, और उन्होंने 4 दिन के अंदर रिपोर्ट भी वापस कर दी और इन्होंने टाउटों के जरिए से हर तरफ सोशल मीडिया पे लगवा भी दी। और ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि ये कहीं पे रिपोर्ट में नहीं लिखा कि ये वीडियो किस वक्त की और किस जगह की है। देखिए ये तो नहीं होगा कि आप मेरी एक तस्वीर उठाएं, मैं यहां बरतानिया में हूं, और दूसरी तस्वीर उठाएं और उसमें आप फोरेंसिक वालों को कहें इन दोनों को चेक करें, ये एक ही बंदा, और वो कहें जी एक ही बंदा, आपके जी जुर्म साबित हो गया। हालांकि जुर्म हुआ किसी और जगह पे लाहौर में, और मेरी दोनों फोटो तो आपने उठा ली बरतानिया से। तो ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। ये देखें आप, सुहेल आफरीदी के अपने अकाउंट से ये एक तस्वीर जारी हुई थी, और ये तस्वीर सुहेल आफरीदी ने अपने अकाउंट से जब जारी की थी तो वो तारीख थी 16 मार्च 2023। 16 मार्च 2023 को ये एक वीडियो है जो सुहेल आफरीदी के अपने अकाउंट से जारी हुई। इस अकाउंट से जारी होने वाली वीडियो में सुहेल आफरीदी ये बताते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वाटर कैनन गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस हमारे पे चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है हमारे ऊपर, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे अपने आखिरी सांस तक। ये सुहेल आफरीदी ने लिखा, और ये लिखा सुहेल आफरीदी ने 16 मार्च 2023 को। वकूआ कब का? 9 मई 2023 का। 16 मार्च 2023 की ये वीडियो उठाकर दी गई फोरेंसिक वालों को कि ये इसको 9 मई में फिक्स कर दें, और ये है जमान पार्क की तस्वीर। यानी सुहेल आफरीदी जमान पार्क में है, वो खुद एक वीडियो पोस्ट करता है अपने ट्विटर पे। जो वीडियो वो अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करता है 16 तारीख को मार्च की, उसको उठाकर फोरेंसिक वालों को दिया जाता है कि 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था, इस वीडियो की बुनियाद के ऊपर आप इसको साबित कर दीजिए। कैसे हो सकता है? ना ये उस जगह की तस्वीर है, ना ये उस जगह की वीडियो है, ना ये वो शहर है, ना ये वो दिन है। तो इसको आप साबित कर देंगे ये सुहेल आफरीदी है। ये तो खुद सुहेल आफरीदी बता रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन ये जगह भी वो नहीं है, वो कुआं भी वो नहीं है, टाइम भी वो नहीं है, तो ये साबित नहीं हो सकता। उल्टे लमक जाओ, जो मर्जी कर लो, इन्होंने डाइवर्जन लगाने की कोशिश की है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, इन्होंने भी जनाब साबित कर दिया। इन्होंने कहा जनाब ये तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियां मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।